उत्तर प्रदेश की राजनीति की गाड़ी का स्टीयरिंग कब किस तरफ मुड़ जाए ये कोई नहीं जानता। यूपी की राजनीति में कभी बाहर कभी तकरार की हवाएं चलती ही रहती हैं, लेकिन यूपी विधानसभा उपचुनाव के बाद से पार्टियों के आंतरिक मुद्दों पर ज्यादातर सीटों को लेकर सियासत की हवाएं कभी कभी पॉलिटेड भी हो जाती हैं। फिलहाल हम यहाँ मौसम की नहीं, सपा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हार के बाद कांग्रेस को पहले से ही अपनों की काफी सुननी पड़ रही है। दरअसल यूपी में कांग्रेस से ज्यादा अखिलेश यादव की पार्टी सपा के निशाने पर अजय राय हैं। यूपी में उपचुनावों को लेकर सपा की ओर से जारी 6 उम्मीदवारों की सूची के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। पहला ये कि मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन अब बना रहेगा। दूसरी ये कि समाजवादी पार्टी ने 10 में से उन 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी और इन 2 में से 1 सीट पर अजय राय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वहीं अजय राय हाल ही में मझवा में कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी घोषित हुए थे। राजनीतिक इतिहासकारों के मुताबिक मिर्जापुर की मझवा सीट पर एक वक्त में कांग्रेस का काफी दबदबा रहा है। सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी यहां से काफी ज्यादा है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी अपने बेटे शांतनु राय को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसी अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि अजय राय अपने बेटे शांतनु को मिर्जापुर की मझवा सीट से चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं। अजय राय ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली आला कमान तक शांतनु के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को मझवा सीट मिल सकती है, लेकिन मझवा से दाव लगाने से पहले अजय राय बयानबाजियों के चलते चर्चाओं में आ गए। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें कम ना आंका जाए, हमारे आने की वजह से सपा भी मजबूत हुई है। राय ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की भी बात कह डाली। भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अजय राय 2009 से 2012 तक सपा में भी रह चुके हैं। 2012 में राय सपा छोड़ कांग्रेस में आ गए थे। उनकी इस बयानबाजी के बाद अब देखना है कि कांग्रेस उनके लिए क्या फैसला करती है।